क्वेश्चन है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ये 4 संख्याएं हैं, इनमें पूछा जा रहा है कौन संख्या शांत होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आता है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। तो शांत उसको कहते हैं जो पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, पहली है, उसे कहते हैं शांत, यानी शेष कुछ न बचे। और जो पूरी तरह न विभाजित हुई वो हो गए शांत। तो इसमें हम भाग करके नहीं देखेंगे, उसमें टाइम जाएगा। सिर्फ हम हर देखते हैं। क्या देखते हैं? जिसके हर के गुणनखंड में क्या कंडीशन होना चाहिए? हर के गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। जिसके हर में सिर्फ क्या हो? 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, सिर्फ वही शांत होगी। 2 या 5 के अलावा हर में अगर कुछ भी है तो वो संख्या शांत नहीं होगी। तो चेक कैसे करते हैं? जैसे हमें पहले चेक करना है। अब पहला 164 है, तो 164 का अगर गुणनखंड करें तो ये हो गया 82, 2 से काट दिया 41। अब ये 2 2 41 हो गया। अब 41 है तो ये शांत नहीं हुई, बस यहीं से समझ में आ गया। इसको छोड़ दो, ऊपर वाला। अब इसको देख लो, ये 30 है, तो 30 का गुणनखंड करो, 2 से काटा 15। ये भी नहीं होगा। अब ये 3 आ गया, नहीं होगा, तो ये भी नहीं है, बस हो गया जल्दी से काम। अब 625 देख लो, तो 625 5 से कटेगा 125, फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो इसके गुणनखंड में सिर्फ 5 है, तो यही आंसर हो गया। आगे देखने की जरूरत कोई नहीं है। तो जिसके, गौर से सुन लो, आप ऐसे सवाल में जब भी पूछा जाए कि बताइए संख्या शांत है कि नहीं, तो आप हर का गुणनखंड करके देखना। हर के गुणनखंड में अगर 2 हो तब भी शांत, 5 हो तब भी शांत, 2 और 5 दोनों हो तब भी शांत। लेकिन 2 या 5 को छोड़ के कोई संख्या आ जाए तो शांत नहीं होगी। देखिए, इस क्वेश्चन में हम आपके विकल्प नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइप का भी सवाल पूछा जाता है कि कोई संख्या दी होती है और आपसे कहा जाता है पेपर में कि उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो जैसे 140 का ज्ञात करना है, तो यहाँ रफ में आप 140 लिखेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करें 70 होगा, फिर 2 से भाग करें 35 हो जाएगा, फिर 5 से भाग करें 7 हो जाएगा, और 7 से भाग करें 1 हो जाएगा। खत्म हो गया। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। तो लिखेंगे 2 की घात 2। 5 कितनी बार है? 1 बार। तो 5 की घात 1। 7 कितनी बार है? 1 बार। 7 घात 1। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। अगर कोई भी 2 संख्याएं और जिनका एचसीएफ कितना है 1, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो आपका आंसर होगा अभाज्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोप्राइम। कोप्राइम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे ये 5 और 7, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं, और इसका एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो 1 निकलेगा। कैसे? जैसे 5 है, तो 5 को आप क्या लिखेंगे? 5 into 1। और 7 को क्या लिखेंगे? 7 into 1। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें कॉमन क्या होता है? 1। तो एचसीएफ बराबर आपका हो गया 1। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है, और उन्हें कहा जाता है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन ये हो कि अगर 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 है तो संख्याएं कैसी होंगी, तो आप अपना आंसर लिखेंगे सहअभाज्य। देखिए अगला आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है
लिखा है द्वि संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य किसे कहते हैं। बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? दो। ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य कहा जाता है। दो अपने आप से विभाजित। जैसे 0 ये नहीं है, 1 ये नहीं है, 1 नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 जो है ये सिर्फ 2 से विभाजित है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ध्यान रखिएगा। 8 ये नहीं है, क्योंकि 8 2 से भी कट जाता है, 4 से भी, 8 से भी, ठीक है। इसलिए आपका इसका आंसर जो 2 है ये सही आंसर है इसका। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, इसमें कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो पहला जैसे 18 25 है, तो बताइए दोनों संख्याएं अभाज्य हैं कि नहीं? 18 25 नहीं। जैसे आप 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 त्रिक 18। 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणित 5। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा? तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं दिखता है उसका कॉमन क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन न हो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1। और उसी को तो कहा जाता है सहअभाज्य, ठीक है। तो इसमें जो 18 25 है ये पहला जोड़ा, पहला पेयर, पहला यही सहअभाज्य। अब आंसर तो एक ही होगा, 2 तो नहीं होंगे। अब अगर ये पहला मिल गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आगे चेक भी करोगे तो सब में कॉमन निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे 14 है तो 14 को आप 2 गुणित 7 लिखते हो नहीं, और 35 को 5 गुणित 7 लिखते हो नहीं। देखिए दोनों में 7 कॉमन मिल गया। सहअभाज्य उसे कहा जाता है जिसमें कोई संख्या कॉमन न हो, ठीक है। तो इसलिए 14 18 और 25 जो है ये सहअभाज्य, यही इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेष 5 प्राप्त और संख्या यदि है 22 24 23 10। तो आपको बताना है कि 22 से इन दोनों को विभाजित करने पर शेष 5 बचेगा कि 24 से दोनों को विभाजित करने पर शेष 5 बचेगा। 10 पे। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो जैसे कह रहा शेष 5, तो जो शेष दिया हो उसको जो है दी हुई संख्याओं से पहले घटा देते हैं, और घटाने से जो आता है फिर उसका हम एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, वही आंसर होता है। जैसे पहली संख्या 245 है, तो 245 से ये जो शेष बता रहा है 5, ये आप घटा दो तो ये हो जाएगा 240। फिर दूसरी संख्या 1037 है, 222 इससे आप 5 घटा दो, 1032 बचेगा। अब आप इसका और इसका महत्तम समापवर्तक निकाल दोगे, वही आंसर हो जाएगा। जैसे 240 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए 240 का गुणनखंड कैसे होगा? ये आप 240 ऐसे लिखेंगे, 2 से काटेंगे 120, फिर 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1। तो इसमें 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 2 4 बार है तो 2 की घात 4, और 3 1 बार है तो 3 की घात 1, 5 की घात 5 1 बार है तो 5 की घात 1। अब अगली संख्या आती है 1032। तो अगर आप 1032 का इसी तरह गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 1032 आप लिखेंगे ऐसे, 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10 11, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 9 18। अब 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। तो 2 आया 3 बार, 2 आया 3 बार, 1 बार, 3 आया 1 बार।
तीन आया एक बार 1 और 43 आया एक बार। अब इसका अगर आप मासा निकालें, महत्तम समापवर्तन, तो देखिए इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 3 बार कम है, वाला दिया जाता है। तो कम वाला लिया जाता है। तो 2 कितनी बार लेंगे? 3 बार। 3 बार। तो 2 हमने लिख दिया 3 बार। और क्या कॉमन मिल रहा? ये दोनों में एक ही बार तो है, हाँ हाँ तो 3 लिखेंगे एक बार, और कुछ कॉमन नहीं है। नहीं है। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ये हो गया तो आंसर। इसका मतलब 24 से अगर आप इसको भाग करोगे तो शेष 5 बचेगा। 24 से अगर आप इसको भाग करोगे 1037 को, तब भी शेष 5 बचेगा। तो आपका जो बी वाला विकल्प है 24, ये आपका सही है। सही होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो जो शेष है आप उसको घटा देंगे, और घटाने से जो आएगा उसका एसडीएफ निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा।